परम पूज्य व्यासपीठासीन श्री आश्रित गोस्वामी जी महाराज को हम वंदन करते हैं। आप बड़े विनम्र हैं। इस श्रीमद् भागवत जी का निष्कर्ष कृष्ण आश्रय है और उससे भी बड़ा कृष्ण आश्रितों का आश्रय है। तो ये तो क्या सौभाग्य की बात है जो बांके बिहारी जी के आश्रय में आश्रित हैं, आप उनके आश्रय में बैठ करके भागवत जी की कथा सुनिए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण रमण। जय हो। हमारे परम पूज्य, हमारे रस के सिंधु, आज रस सिंधु कथा चर्चा ही विषय है। ये मात्र प्रताप है कि श्री राधा तत्व हमने मात्र उच्चारण किया और हमें सचल श्री राधा रमण की प्राप्ति है गई। श्री राधा इतनी उदार है, या को भाव मात्र ये है कि परम पूज्य महाराज श्री आज हमारे मध्य में आके विराजमान है गए, तो जो परिणाम हमें सप्तम दिवस मिलने वारो वो आज ही प्राप्त है गो, हम सबन को आज ही प्राप्त है गो। अब आप श्री के आगे मेरो बोल लो, मान लो सूर्य दिया दिखावे के बराबर की बात है। अब मैं क्या, जिनसे मैं सीखो हूँ है ना, जिनको देख देख के मैं बड़ो भयो हूँ, जिनके मैं बस अब मैं निशब्द हूँ इनके प्रेम करुणा सागर के आगे। अब मैं निवेदन करूँ और वास्तविकता में प्रतीक्षा को फल महाराज जी आपका सुंदर स्वरूप है। मैं निवेदन करूं कि महाराज जी हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्री बांके बिहारी लाल की जय। रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य की बात है पुरुषोत्तम मास और वृंदावन वास ये भगवत कृपा से ही होता है। व्यासपीठ की आज्ञा हुई
और सूचना मिली कि ऐसे दिव्य भागवत जी की कथा यहाँ हो रही है, तो निश्चित रूप से श्रवण का अवसर कहीं मिल जाए तो ये बड़ी श्रेष्ठ बात है। परम पूज्य श्री बांके बिहारी जी के उपासक परम पूज्य व्यासपीठासीन श्री आश्रित गोस्वामी जी महाराज को हम वंदन करते हैं। आप बड़े विनम्र हैं और बिहारी जी की सेवा में और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सतत बिहारी जी के उत्सवों में सभी गोस्वामी जन बिहारी जी के अत्यंत व्यस्त रहते हैं और उन्हीं की कृपा से जनमानस को ये सौभाग्य मिलता है। पर उसके बाद भी आपके हृदय में भागवत जी की कथा और सेवा करने का ये जो रुचि है, निश्चित रूप से ये पूज्यपाद रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा के बिना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में के द्वितीय स्कंध में भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन है। उसमें भागवत जी का जो अंतिम लक्षण है वो आश्रय है। अत्र सर्ग विसर्गस्व स्थान पोषणमोतय मनमंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 12 स्कंद की भागवत जी इसीलिए हैं कि जीव को भगवद आश्रय की प्राप्ति हो जाए। कथा का मर्म, कथा का लक्ष्य मुक्ति नहीं है। अगर केवल मुक्ति होती तो 11 स्कंद पर भागवत विश्राम हो जाती, पर 12 स्कंद तक भागवत जी ले जाने का अर्थ ही यही है कि इस कथा को श्रवण करके जीव को भगवद आश्रय की प्राप्ति हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का निष्कर्ष कृष्ण आश्रय है और उससे भी बड़ा कृष्ण आश्रितों का आश्रय है। तो ये तो क्या सौभाग्य की बात है, जो बांके बिहारी जी के आश्रय में आश्रित हैं, आप उनके आश्रय में बैठ करके भागवत जी की कथा सुबह जन्मभूमि में कथा चली, फिर हम गिरिराज जी चली गए, सीधा वहाँ से लौटे। ऐसा जाम है तो एक बालक से स्कूटर मंगाया, उसके बिना तो यहाँ गली में गाड़ी लेकर पहुँचना भी मुश्किल होता। सवेरे 6 बजे से कृष्ण जन्मभूमि में कथा की सेवा रहती है, फिर भी मैं यहाँ उपस्थित हो सका, ये मेरा परम सौभाग्य है। मथुरा के पहले दिन हम निवेदन कर रहे थे, भगवान में जितने गुण हैं उतने गुण पुरुषोत्तम मास में, भगवान में जितने गुण हैं उतने गुण श्रीमद् भागवत में, भगवान में जितने गुण हैं उतने गुण इस श्री वृंदावन ब्रजमंडल में, और भगवान में जितने गुण हैं उतने गुण ब्रजवासियों में। आपको ये चारों तरफ से भगवान ने इस बार ऐसा घेरा है, तभी सब जगह मंदिरों में घेरा होते हैं। बिहारी जी का घेरा, राधा रमण जी का घेरा, पुरुषोत्तम मास, भागवत श्रवण, व्रजवास और व्रजवासी के मुख से कथा। निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा का ही ये बल है। मैं आपके बीच में विघ्न नहीं बनूंगा और मेरा तो सुनने का भी मन है, परंतु कल भी कुछ स्वास्थ्य के कारण राधा रमण जी के दर्शन से वंचित रह गया। कुछ एक वहाँ का कार्य भी है और मौसम जिस तरीके से है उससे समय भी बहुत लग जाएगा। इसीलिए अगर मेरा अपराध क्षमा हो सके तो मैं व्यास जी से विनती करूँगा कि मेरा स्वयं का भाव है, कथा के बीच में कथा का प्रवाह नहीं रुकना चाहिए। मैं भी यही प्रयास करता हूँ, फिर भी आपने आज्ञा कर दी और सोचा कि थोड़ा बहुत सुनने को मिलेगा, तो आपने और मुझ पर कृपा करके उसको तुरंत ही अवसर दे दिया। मैं उसका ऋणी हूँ और आगे कभी सौभाग्य बना तो
ज़्यादा समय तक आपको श्रवण करने का अवसर पाऊंगा। आए हुए सभी यजमान और श्रोताओं को आशीर्वाद। आज इतनी सुंदर सब गोष्ठी की तरह एकांत में सब बैठे हैं। वृंदावन में ऐसे एकांत में कथा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आयोजन का स्वरूप व्यवस्था से नहीं होता, बल्कि अगर लोगों से कथाएं बड़ी हों तो दुनिया की सबसे छोटी कथा कैलाश में होती है। अकेले महादेव भगवती को सुना रहे, तीसरा आदमी भी नहीं। इसलिए बहुत सुंदर आनंद हम लोगों तो इसी में सुख मिलता है जब कुछ लोग बैठकर जिज्ञासा से सुनना चाहें। आप सबको प्रणाम। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री। माइक चालू करो। हमने 4 अमृत सुने, आज आपने प्रदान कर दिए कथा में। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा। दोनों हाथ उठा के बंधुओं कहो, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि